नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सपना हिंदी कौशल चैनल में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं सपना आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जिससे बच्चों को बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी, वो अपनी अशुद्धियों को शुद्ध वर्तनी में कर सकेंगे। तो चलिए हम आज अपनी नई मात्रा की तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है अर्धवर्ण यानी हलंत। तो सबसे पहले अर्धवर्ण और हलंत होते क्या हैं? देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक शब्द लिख रही हूँ। ये शब्द है विद्या। क्या शब्द है ये? विद्या। आपने देखा बच्चों, मैंने इसके नीचे एक छोटी सी रेखा लगाई है। देखा? छोटी सी रेखा। सिर्फ इस रेखा को बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? हलंत। इसको क्या कहते हैं हम? छोटी सी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत। देखिए ये रेखा जरूर छोटी है, लेकिन इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस रेखा को नहीं लगाएंगे तो हमारा पूरा शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये है विद्या। इसके नीचे जो हमने रेखा लगाई, इसको क्या कहते हैं? हम रेखा को हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और ये जो पूरा शब्द है, इसके नीचे क्यों लगा है? क्यों लगा है इसके नीचे, द के नीचे ये वाला रेखा? क्योंकि ये वर्ण आधा हो गया है। क्या हुआ है? ये वर्ण आधा हो गया है। ये द क्या हो गया? आधा। इसके नीचे ये डंडी लगाने से द, आप बोल के साउंड बोल के देखिए। द में किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है। तो हलंत क्या होता है? हलंत कहाँ लगता है और क्यों लगाया जाता है? देखो इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखना, इसको अंत तक भी जरूर देखना, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस जो हमने हलंत लगाया है, हलंत को क्यों लगाया जाता है? जैसे ये द है, द में अ की साउंड आ रही है। द प्लस अ। अब अगर ये पूरा द है तो अ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये द क्या होता है? आधा होता है। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा वर्ण। हलंत का क्या मतलब होता है? आधा वर्ण होता है। तो देखिए द प्लस अ, तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाता है? द बन जाता है। क्या बन जाता है? द बन जाता है। तो अगर हलंत लगाने से क्या होता है? ये हमारा जो अ है वो कट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाएगा, यानी कि आधा द रहेगा। जहाँ पे आधे द की ज़रूरत होगी उसके नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। तो उसमें अ है जो वो कट हो जाएगा। यानी हलंत का मतलब क्या आता है? जो स्वर रहित हो, यानी कि वो आधा वर्ण हो, यानी कि स्वर रहित होगा। तो स्वर क्या होते हैं? अ आ ई से लेके अंक तक। और ये स्वर रहित होगा तो इसमें अ समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? हलंत। हलंत में क्या होता है? किसी वर्ण के आधे होने का सूचक चिन्ह है ये। किसी वर्ण के आधे होने का ये सूचक चिन्ह है, इसीलिए इसको हम हलंत कहते हैं, जो वर्ण के नीचे लगाया जाता है। किसके नीचे लगाया जाता है? वर्ण के नीचे लगाया जाता है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ भी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि ये हलंत आपको कन्फ्यूज़न में डाल देता है और आपको पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पे आधा अक्षर लगाना है और कहाँ पे हलंत लगाना है। अब आप देखोगे आधा अक्षर कहाँ लगता है और हलंत कहाँ लगता है। ये हमारे क्या हैं? वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण कौन से होंगे? पाई वाले। कौन से होंगे? पाई वाले। पिछली वीडियो में मैंने बताया था पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं? जिनके साथ खड़ी रेखा लगती है, जैसे ख, त, प, स। ये जो जिसके साथ ये डंडा लगता है, डंडे को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। डंडे क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। इसको किस तरीके से लिखते हैं? पाई वाले जो अक्षर होते हैं उनको आधा लिखा जाता है। देखो ख को हम आधा इस तरीके से लिख सकते हैं, त को हम आधा इस तरीके से लिख सकते हैं, प को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और स को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो जो पाई वाले हैं उसकी पाई हट जाएगी और उनका आधा वर्ण क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि इनके नीचे हलंत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम आधा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? इसमें हम हलंत नहीं लगा सकते, इसको हम आधा ही लिख सकेंगे। जैसे ग हो गया, ग को भी हम आधा लिख सकते हैं। ध धनुष हो गया, ध को भी हम आधा लिख सकते हैं। घ घर हो गया, उसको भी हम आधा लिख सकते हैं। तो जो पाई वाले वर्ण होते हैं, डंडी वाले, उन पाई हटा दी जाती है, उनको आधा लिखा जाता है। यानी कि इनके नीचे हमें हलंत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, दूसरे हैं। एक है क और फ। देखो आप देखोगे ये भी पाई वाले हैं, लेकिन ये अंत में पाई नहीं लग रही है, ये बीच वाली पाई है। जो बीच वाली पाई को हम किस तरीके से आधा लिखते हैं, क और फ। देखा आपने, क को भी आधा इस तरीके से लिखा और फ को भी आधा ले। जो इधर की पाई हट जाती, इसमें पाई नहीं हटेगी, क और फ में पाई नहीं हटेगी। तो ये किस तरीके से आधा बना, आधा क और आधा फ बना। अब देखिए हमारा अगला क्या है, हम लिखते हैं ट, ठ, ड, ढ, ये वाले वर्ण हैं। देखा आपने, एक ये कौन से वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ। अभी इनको कैसे आधा लिखेंगे, इनको हम आधा नहीं लिख सकते। क्या हम ट को इस तरीके से लिखा है, कैसे भी नहीं लिख सकते। हम ट को हम आधा नहीं लिख सकते, ठ को हम आधा नहीं लिख सकते, ड को भी नहीं लिख सकते और ढ को भी नहीं। तो इनके नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, हलंत। यानी कि ये वर्ण है जो हमारे आधे हो जाएंगे, ये वर्ण क्या होगा, हमारे आधे हो जाएंगे। एक वर्ण और भी है ह, ह को भी हम आधा नहीं लिख सकते ना। हाँ, तो ह को भी हम आधा नहीं लिख सकते, तो इसके नीचे भी क्या लगेगी, हलंत लगेगा। इसके नीचे भी क्या लगेगा, हलंत लगेगा। तो देखो कितना इजी है इसको हमें समझना। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से समझ के लिखोगे तो आपको पता लगेगा। जो पाई वाले हैं उसकी पाई हट जाएगी, उसको इस तरीके से आधा लिखा जा सकता है, इनके नीचे हलंत नहीं लगेगा। क और फ है, उसको भी आप इस तरीके से आधा लिख सकते हो, लेकिन इसकी पाई नहीं हटेगी। ये बीच में पाई है तो इसकी पाई नहीं हटेगी, क और फ हो जाएगा। जो ट, ठ, ड, ढ यानी कि गोल शब्द हैं, जो गोल शब्द आते हैं ना, उनके नीचे हम हलंत यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हलंत यूज़ करेंगे। यानी कि जो ये हमारे वर्ण हैं, जो सारे हमारे वर्ण हैं, उनको इन भागों में बांट के देखोगे तो हमें पता लग जाएगा हलंत किन के नीचे आएगा। तो जो हलंत वाले ट, ठ, ड, ढ, ह, ये इनके नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। यानी कि इनको आधा नहीं लिखा जाता, इसलिए हम लोग इनको इनके नीचे हलंत लगाएंगे। एक वर्ण और रह गया हमारा, जो है र। र वर्ण कौन सा होता है, र को हम आधा नहीं लिख सकते, ये भी पता है ना आपको। र को हम आधा नहीं लिख, इसके पैर के नीचे हम हलंत भी नहीं लगा सकते। तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें समझ में आएगा। देखो र की क्या बनाई गई है, मात्रा। मैंने आपको बताया था ना, रेफ की मात्रा। कौन सी है, रेफ की मात्रा। र को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसकी मात्रा बनाई। यानी कि मानक हिंदी ने र की मात्रा बना दी है, इसको आधा नहीं लिख सकते। तो र की मात्रा क्या बनी, ये रेफ की मात्रा बनी। रेफ की, पदेन की। पदेन में देखो, इसमें पदेन कहाँ प्रयोग होता है, जैसे प्रेम लिखा जाता है, प्रेम में क्या होता है, प आधा होता है, तो हम इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो हमें आधा र चाहिए, आधे र के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, प के पैर में र लगा देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेम। यानी कि जो र है वो प के पैर में आकर आधा हो गया है। समझ में आया बच्चों, कितना इजी है ना ये र वाला भी। यानी कि रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा, इसके साथ आप कोई भी होता है, जैसे क्रम हो गया हमारा, क्रम हो गया, सब्र हो गया, सब्र हो गया, तो ये र है, ये भी आधा हो गया। रेफ की मात्रा में क्या होगा, जैसे हम लोग लिखते रेफ में बर्फ, तो आधा र लिखने के लिए हमें क्या किया, रेफ की मात्रा बना दी। तो
र को आधा किस तरीके से लिखेंगे, रेफ और पदेन की मात्रा बनाकर। तो पाई वाले क्या हुआ, इसकी पाई हटा दी जाएगी, बीच वाले की पाई ना हटाकर हम इनको आधा लिख सकेंगे। और ट ठ ड ढ है जो, उसको ह के पैर में हलंत लगाएंगे। तो हलंत का प्रयोग कहाँ हुआ, जहाँ पर आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जो गोल वाले शब्द हुए उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो र का क्या हुआ, इसके ऊपर रेफ और पदेन की मात्रा लगी। तो देखा बच्चों, आधे वर्ण क्या होते हैं और हलंत क्या होता है। तो हलंत कहाँ लगता है और आधे वर्ण कहाँ लगते हैं, तो इसी का प्रयोग बताया गया। एक चीज़ और देखिए, इनको आधा लिख सकते हैं और हलंत भी लगा सकते हैं। देखो बच्चों, हमने लिखना है क्योंकि, आप देखो आधे वर्ण का यूज़ देखो कहाँ कहाँ करते हैं। देखो अगर फर्स्ट पहले में आधा आ जाए, जैसे मान लो मैंने लिखा है क्योंकि, क्या लिखा है मैंने, क्योंकि में आधा क आ गया है, आ गया ना आधा क। सेकंड में देखो मैंने बीच में क लेके आई हूँ, तो बीच में भी आधा क लग चुका है। अगर हमें अंत में क का प्रयोग करना होगा, अंत में क का प्रयोग कैसे करेंगे हम, फिर इसको हम आधा नहीं लिख के इसके पैर के नीचे हलंत लगाएंगे। आप ये याद रखना, पहले में आधा आ सकता है, बीच वाले में आधा आ जाएगा, लेकिन जो अंत में होगा उसके नीचे हम हलंत यूज़ करेंगे। उसके नीचे हम क्या करेंगे, हलंत यूज़ करेंगे, चाहे कोई भी है, वो पाई वाला है या बिना पाई वाला है। जैसे देखो एक और बताती हूँ, जैसे लिखा है न्यारा, न्यारा इसमें आ गया। सेकंड वाले में क्या होगा, अन्न, इसमें भी पहला आधा न डाला गया, हमने पाई हटा दी, इसमें भी आधा न डाला, पाई हटा दी। लेकिन अगर अंत में आ गया न, तो हम किस तरीके से करेंगे, न पूरा लिख के इसके पैर में क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, जिससे ये न है हम आधा ना लेके इस ये कंप्लीट हो जाए। यानी कि हलंत लगाकर हम इस न को आधा लिख सकते हैं। हमें इस तरीके से इसकी पाई नहीं हटानी है। अंत में जब न कोई भी वर्ण आ जाए आधा, उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। अगर आप एक और चीज़ देखिए, हम लोग लिखते हैं अग्नि, अग्नि लिखते हैं, क्या आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, यस आप लोग बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, न पे छोटी की मात्रा लगाते हैं। नहीं, जब आधा वर्ण आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें उसी आधे वर्ण से मात्रा लेके ये न की डंडी तक जाएगी, यानी कि अगले वर्ण तक जाएगी, ताकि उस मात्रा का इफेक्ट उस पर पड़े। हम बोलेंगे अग्नि, देखिए आप यहाँ से ये मात्रा ली, छोटी से पहले मात्रा ली, वो आधे वर्ण से पहले मात्रा ली जो न पे मिल गई, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया, अग्नि। हमें इस तरीके से न पे छोटी की मात्रा नहीं लगानी, हमें ग से लेके न पे लेके जानी है मात्रा, यानी कि अगले वर्ण पर मात्रा लेके जानी है। यानी कि ग भी आधा लिखा गया और ग के बाद कभी भी छोटी की मात्रा या नहीं आती है, ग के बाद कभी भी छोटी की मात्रा नहीं है, तो हमें आधे वर्ण से पहले ही उस मात्रा को लेके जाना होगा। एक वर्ण और देखिए, मैंने लिखा पब्लिक। अब आपको साउंड तो ल पे आ रही है, ल पे आ रही ना, पब्लिक, लिक पे साउंड आ रही है, लेकिन हमें आधे वर्ण के बाद छोटी की मात्रा नहीं लगानी है। तो हमें क्या करना है, छोटी ई की मात्रा को ल पे लेके जाएंगे, छोटी की मात्रा क्या करेंगे, ल पे लेके जाएंगे, जिससे ये हमारा वर्ण पूरा हो जाएगा। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति, तो ती पे आ रही है साउंड, आधे वर्ण से पहले लेके गए तो क्या बना, व्यक्ति। तो देखिए हम इसके कुछ शब्द देखते हैं। क्लियर हुआ बच्चों आपको? अगर पहले पे आएगा, पहला आधा वर्ण आ गया तो पाई इसको लिखा जाएगा, क्योंकि दूसरे में आ गया आधा वर्ण तो इसको भी लिखा जाएगा, क्यों, रक्त। थर्ड है हमारा वॉक, वॉक क्या बोलते हैं इसको, वॉक, यानी क आधा आता है तो क को हम आधा ना लेके उसके पैर के पीछे नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसके पैर के नीचे,
हलंत लगाएंगे। न्यारा न आधा आ गया, अन्न, अन्न में आधा न यहाँ आ गया, और फिर महान, महान में आधा न ना लगा के हमने क्या किया, हलंत लगा दिया। तो जिससे क्या होगा, ये हमारी मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हमारा जो शब्द है वो कंप्लीट हो, यानी कि जब भी लास्ट में कहीं पे भी आधा वर्ण आता है तो हमें उसके पैर के नीचे हलंत का प्रयोग करना ही होगा, इसी से ही हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध होगी। तो हलंत का प्रयोग बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें उसे समझने का समय चाहिए, जो हम इसको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख के दिखाती हूँ आपको, आधे वर्ण वाले और हलंत वाले। जैसे हमने लिखा विद्यालय, तो विद्या प्लस आल्य, महान, इसके पैर के नीचे भी क्या लगा, हलंत लगा। नेक्स्ट है विराम, देखो अंत में जब आधा वर्ण आता है तो उसके इसको आधा ना लेके हम उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। अभी देखिए एक और वर्ण शक्ति, त पे साउंड आ रही है लेकिन आधे वर्ण के बाद मात्रा नहीं लगती, तो हमने क से मात्रा लेकर त पे लेके गए हैं, तो ये क्या बन गया, शक्ति। चिन्ह, चिन्ह, इसके ह के पैर में क्या लगता है, हलंत लगता है। कोई भी गोल शब्द उस पर क्या लगेगा, हलंत लगेगा। तो अब आधे आधे वर्ण वाले कौन से हो गए, मक्का, चक्की, मुक्ता। तो ये क्या हो गया, ये आधे वर्ण है, आधे वर्ण हो गया। प्यारा, प्यास, तो इनके पैर में हलंत नहीं लगेगा। जो हमारे पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आएंगे उनके पैर हलंत नहीं लगेगा, जो एंड में आएगा उन पे हलंत लग जाएगा। यानी कि जो पाई वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, पाई वाले जो वर्ण हैं उनके पैर के नीचे हलंत लग जाएगा। तो देखा बच्चों, आपको कितना ईजी है इस हलंत और आधे वर्ण को समझना। देखिए बच्चों, अगर जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ में कम आएगा। बार बार आप इस वीडियो में देखोगे हमें हलंत कहाँ लगाना है और आधा वर्ण कहाँ लगाना है, तो ही हम इस मात्रा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखा बच्चों कितना इजी था हमें हलंत और आधे वर्ण का प्रयोग करना। तो इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कितनी पसंद आई। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका इतना सहयोग मिलने पर धन्यवाद।